जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र वैसे भी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा में 48 सीट आती है और विधानसभा में 288 सीट आती है। राजनीति कैसे अचानक करवट ले लिया कि उद्धव ठाकरे चंद्र लालच में मुख्यमंत्री का उनको झांसा दे दिया शरद पवार जी ने, क्योंकि शरद पवार का और बाला साहब ठाकरे की बहुत पुरानी अदावत थी और शरद पवार को फूटी आंख से भी शरद पवार को बाला साहब ठाकरे देखना नहीं चाहते थे। मगर जब 2012 में बाला साहब ठाकरे दिवंगत हो गए, उसके बाद शरद पवार को पुराना प्लान उनको अपना प्लान कामयाब करने का समय मिल गया। और जब 2014 में चुनाव होना था तो बीजेपी और शिवसेना का युति टूट गया। विधानसभा चुनाव से पहले युति टूट गई क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले वाली शिवसेना के हिसाब से भाई एक उनको सब कुछ विरासत में मिला था और बाला साहब ठाकरे जी का ऐसा हिंदुत्व का एक बड़ा आइकन थे वो कि उनके नाम से चाहे पूरे भारत के लोग उनको सलाम करते थे, नमस्कार करते थे कि अगर कोई हिंदू चेहरा था पूरे भारत में तो नंबर 1 पे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे। मगर उनको समझ के उद्धव जी ने बीजेपी से युति तोड़ लिया और उस समय रथ पे सवार मोदी जी 2014 का चुनाव जीते थे। 35 साल के बाद भारत में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, तो उसका फायदा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्राचा विकास चला देव मोदीच्या साथ, छत्रपति शिवाजी का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी उतरी। और उस समय गोपीनाथ मुंडे जैसे कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के पास, ओबीसी के बड़े चेहरे थे और उनका फायदा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच दिया, जो कि महाराष्ट्र में ऐसा किसी पार्टी को बहुत साल के बाद 85-82 के बाद किसी को पूर्ण बहुमत मिला नहीं करता था। कोई 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाता था अपने दम पे। यहाँ पे तो हमेशा 2-3 पार्टियों की सरकार रहा करती है। इंदिरा गांधी जब तक थी तब तक की बात अलग थी। तो बीजेपी 122 सीट जीती और शिवसेना को 76 सीटें मिली, 75 सीटें मिली। और जैसे ही चुनाव हुआ तो तर्कस की एक तीर निकाल के शरद पवार जी ने कहा कि मेरा पार्टीवा है भारतीय जनता पार्टी को, मैं बिना किसी समर्थन का देता हूं, बिना किसी शर्त का समर्थन देता हूं। और फिर बाद में अपना रिजिग्नेशन लेके घूमने वाले उद्धव ठाकरे की टीम मजबूर होके सत्ता में साथ में आई और 5 साल तक अनबन रही। मगर भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आया कि उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है। और 2019 में जैसे ही बीजेपी और शिवसेना मिल के चुनाव लड़ी और बीजेपी 105 सीटें जीती और शिवसेना को मिले 56 सीट। मगर इनके मन में तो बहुत दिन से लड्डू फूट रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है और इन्होंने युति तोड़ दिया। फिर बाद में क्या हुआ, शिवसेना खंड खंड हो गई। अब क्या हुआ है कि परसों के दिन राज ठाकरे के काफिले पे सबसे पहले शुरुआत किया। गंदी राजनीति की शुरुआत अगर किसी ने किया तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने किया।
उनके ऊपर इन्होंने सुपारी फेंका, इनके कार्यकर्ताओं ने सुपारी फेंका, तो क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। बाद में क्या हुआ कि परसों के दिन शरद पवार उद्धव ठाकरे जी की रैली थी, एक संबोधन था एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में, और उनके काफिले पे मनसे के कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंका और चूड़ियाँ फेंकी। अब ये गोबर और चूड़िए का क्या अर्थ है? चूड़ियाँ मतलब कि अगर आप उनको सुपारीबाज कहते हो कि आप भाजपा से सुपारी ले लिए हो, तो क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ कि आप भी शरद पवार के मोहरे बन गए हो। जो चाहते शरद पवार वो आपसे कराना चाहते हैं। आपने हिंदू छोड़ दिया और आप अब भगवा की जगह हीरोआ पहन के घूमने लगे हो। अब पहले आप कभी भी पहले का पिक्चर देखेंगे तो उद्धव ठाकरे जी भगवा कलर का कुर्ता पहनते थे, अब उनके पास टोटल हीरोआ कलर है। भगवा उठा के उन्होंने कपाट में रख दिया, क्योंकि उनको भर भर के वोट अब की बार मिला है। तो उनको लग रहा है कि अगर मुझे 20-22% मिल रहा है, हिंदुओं के 10-12% वोट के लिए मैं कहे को जाऊंगा हिंदुओं के घर, उनके दरवाजे पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। अब इसके लिए तो जैसे ही घटनाक्रम के बाद प्रकट हुए विश्व प्रवक्ता संजय राउत कहते हैं ये अमित शाह के, जो कि उनको कहा कि अब्दुल शाह अब्दाली कहा था, तो उन्होंने इनको कहा था औरंगजेब फैंस क्लब। अब ये टीका टिप्पणी जो कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है, ये संतों की भूमि है, पढ़े लिखे पूरे भारत की औद्योगिक राज्य अगर कोई है तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की संस्कृति रही है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई किसी को उल्टा सीधा ना बोले। तो जैसे ही विश्व प्रवक्ता ने कहा वैसे प्रतिक्रिया आई राज ठाकरे की, बोली हमारे जो आदमी हैं वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर आपने हमको सुपारी मार दिया है तो हमारे आदमियों ने आपको चूड़ी फेंका है। मतलब उद्धव ठाकरे को उन लोगों ने कहा कि अब आप चूड़ियाँ पहन लो, अब आपका काम राजनीति नहीं है, क्योंकि आप महाराष्ट्र की जनता को किसी प्रकार का न्याय नहीं दे सकते। जरांगे पाटिल जो कि जब तक ये सब 2.5 साल थे तब तक मराठा आंदोलन सक्रिय नहीं हुआ, क्योंकि जरांगे पाटिल जो है वो शरद पवार का एक प्रकार से मोहरा है। तो जैसे ही चुनाव आया वैसा ये लोग सक्रिय हो गए। और अब तो जरांगे पाटिल कहते हैं कि अगर मराठा लोगों को न्याय चाहिए तो उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, हमें सत्ता में आनी पड़ेगी। आज तक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो मराठा का हुआ है, और अगर मराठा मुख्यमंत्री होकर मराठा भाइयों बहनों को आरक्षण नहीं दे पाया, उनके दुख दर्द को नहीं देख पाया, तो जरांगे पाटिल अगर चुनाव लड़ते तो क्या मराठा वो सर्वमान्य नेता हो जाएंगे, या फिर वो चुनाव लड़ने के बाद उनको पार्टियां मुख्यमंत्री बना देंगी कि वो सारे फैसले लेंगे। अरे ठीक है, जैसे इतने विधायक जाके आमदार अपने मुद्दे उठाते वैसा वो भी एक मुद्दा उठाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जबकि अगर न्याय देने की बात है तो उसमें एक ही है कि सर्वपक्षी दल, सारे पार्टियों के दल इकट्ठा हों और सर्वसम्मति से एक रास्ता निकले। दो समुदाय के बीच में, दो जातियों में जो लड़ाई चल रहा है, कुणबी समाज में और ये अपना धनगर समाज में और अपना मराठा समुदाय में, तो इन तीनों जातियों को एकजुट करके, और जो कोटा विदिन कोटा आया है वैसा ही ये आरक्षण में जो ओबीसी का आरक्षण है 27%, उसमें किसी तरह से समावेशन मराठा समाज का भी होना चाहिए, क्योंकि या तो फिर सबका आरक्षण इक्वल करके यहाँ पे भी गरीबी के नाम पे हर जातियों को आरक्षण दिया जाए। तो अब ये क्रिया प्रतिक्रिया की लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी, जब तक चुनाव हो नहीं जाता है। चुनाव रिजल्ट के पहले तक अब यही तू मैं चालू होगा।
एक दूसरे पे चिता कसी होगा, जो कि खालची लेवल पे आके लोग बयानबाजी करेंगे, ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप ज़रा कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की जय।